एपिसोड की शुरुआत अर्शी के कहने से होती है, मुझसे दूर मत जाओ। अनिरुद्ध को अर्शी में झनक नजर आती है। वो उसे पकड़ लेता है और एक दिल सॉन्ग बजता है। अर्शी कहती है, क्या तुम मुझे महसूस कर रहे हो? मैं बाहर से अर्शी लगती हूँ, लेकिन तुम मुझे चाहोगे तो तुम झनक को महसूस कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करो, झनक यहाँ है। अनिरुद्ध उसे पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झनक अर्शी कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। झनक भी तुमसे यही कहना चाहती, मुझे अपना लो। वो उसे अपने पास खींचकर गले लगा लेती है। अर्शी वही बातें बार बार कहती है। वो कहती है, हम अब एक हो गए हैं। तुमने कहा था तुम अर्शी को पहले प्यार करते थे और अब तुम झनक को प्यार करते हो। मैं अंदर से झनक हूँ। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? अनिरुद्ध कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ झनक। वो उससे फिर से अपने पास खींचकर गले लगा लेता है। अर्शी पूछती है, क्या अर्शी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? तुम देख सकते हो ना, मैं अपने अंदर झनक को रखती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते तो तुम झनक को महसूस कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करो। वो हाँ में सर हिलाता है और अर्शी उसके करीब आ जाती है। वो उसमें झनक को महसूस करता है। वो दोनों करीब आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और बाद में अर्शी उठकर देखती है कि अनिरुद्ध सो रहा है। वो मुस्कुराती है। सुबह होती है। विनायक जनक से मिलने आता है। वो कहती है, काका आप। फिर वो एक बहाना बना लेती है। विनायक कहता है, नहीं, तुम मुझे काका कह सकती हो। वो सोचती है, मैं ऐसे बड़ी गलती कैसे की। विनायक पूछता है, क्या ब्रजभूषण घर पे है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। वो उसे ब्रजभूषण के पास ले जाती है। ब्रज पूछता है, सब ठीक है? विनायक कहता है, हाँ मुझे आपसे बात करनी थी। वो झनक से चाय मांगता है। वो जाती है। ब्रजभूषण पूछता है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप मेरी जिंदगी के हल निकाल सकते हैं। ब्रज पूछता है, क्या मतलब है? विनायक कहता है, आपको याद है सृष्टि? ब्रज कहता है, हाँ वो आपकी पत्नी है। आपने उसका परीक्षण किया था। ब्रिज कहता है, हाँ मेरे कई स्टूडेंट थे। विनायक पूछता है, बस? ब्रिज कहता है, हाँ। जनक चाय ले आती है। इतने में विनायक पूछता है, उसकी माँ का नाम क्या था? तभी ब्रिज पूछता है, क्यों, वो गुजर गई, तुम्हें उसका नाम क्यों जानना है? विनायक कहता है, मेरी शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरा जीवन झूठ पर आधारित था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी समझें। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध अप्पू को समझाती है, तुम कहीं बिना बताए मत जाना। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खो देना नहीं चाहती। वो रो पड़ती है। अप्पू बाधा करती है। इतने में दूसरी तरफ सीन फिर बदलता है और ब्रजभूषण पूछता है, मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुन के क्या करूंगा? विनायक कहता है, शायद तुम्हें बुरा लगे। जनक कहती है, मैं बस आई। विनायक कहता है, तुम बड़े हो गए हो। कितनी देर तक तुम इनसे बातों से छुपोगे? मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद तुम्हें पता हो। ब्रज पूछता है, क्या मतलब है? विनायक कहता है, मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। हमारा एक बच्चा भी था। फिर वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली गई, कहकर कि उसे एक डांस वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, उसके करियर के लिए अच्छा होगा। वो 1 साल बाद वापस आई। मैं उसे कभी कभी बात करता था। वो एक बार वापस आई। मैंने सोचा उसने अपनी जिंदगी का जरूरी डांस लेसन सीख लिया होगा। तभी ब्रज पूछता है, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? विनायक कहता है, कोई भी सृष्टि को तुमसे अच्छा नहीं जानता। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, ये लड़की असल में झनक है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम सच में उसके पिता हो? ब्रज कहता है, वो नूतन है और झनक मर गई। विनायक कहता है, ये कहानी मुझे नहीं लगती। तुम समझते हो सृष्टि को इस बात का पता नहीं है? वो सब जानती है। वो जानती है नूतन झनक है। दोस्तों दूसरी तरफ देखने को मिलता है, अप्पू बैठी हुई है और गुड़िया से बात कर रही है। मुझे पता है झनक जिंदा है। लालून को एक काम का कॉल आता है। इतने में वो अप्पू से कहता है, तुम बाहर मत जाना, घर पर कोई नहीं है। वो कहता है, हम जनक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है, नूतन ही जनक है। वो कहता है, नूतन उसके लुक लाइक है, मतलब उसकी हमशक्ल है। वो कहती है, जनक तुम सबको बेवकूफ बनाए रखी है, लेकिन वो मुझे नहीं फूल सकती, मतलब उसको बेवकूफ नहीं बना सकती। इतने में कमिश्नर काका आते हैं और नमस्ते करते हैं। विनायक कहता है, मैंने ये तस्वीर ढूंढी, देखो इसे। वो सृष्टि और ब्रज की तस्वीर देखते हैं जिसमें एक बच्चा भी है। ब्रज कहता है, ये अर्शी है।
विनायक कहता है नहीं, अरसी मेरे साथ थी, ये जनक है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ, ये हमारी लड़ाई है और हमें मिलके इसे लड़ना चाहिए। वो कहते हैं जनक मैं जानता हूँ तुम जनक हो, जब तुमने मुझे काका कहा मैं तुम्हारे मौत की खबर सुन के उदास हो गया था, आज मुझे समझ आता है वो अच्छा हुआ। ब्रज कहता है मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया हूँ। विनायक कहता है सृष्टि ने मुझे 25 साल तक धोखा दिया, उसे सिर्फ मेरी स्टेटस और पैसा चाहिए था, वो मेरे परिवार से नफरत करती थी। मैं पहले गरीब था, जब मैं सफल हो गया तो उसने मुझे मेरे परिवार से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया। उसने अरसी को अच्छा परवरिश नहीं दी, लेकिन अरसी उतनी चालाक और खतरनाक नहीं है जितनी सृष्टि थी। मैं तुम्हें एनिवर्सरी में बुलाने आया हूँ, उस दिन मैं सृष्टि का चेहरा उतार दूंगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ब्रज पूछता है तुम्हें क्यों लगता है लोग तुम्हारी कहानी पर विश्वास करेंगे? विनायक कहता है कोई बात नहीं, तुम और जनक वहाँ होंगे। वो पूछता है जनक क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? दूसरे सीने में देखने को मिलता है लाल और अप्पू कमिश्नर से जनक के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं उन्हें पकड़ो जो इसके जिम्मेदार हैं। कमिश्नर कहता है मैं कुछ जरूरी बात करने आया। अनिरुद्ध आता है और पूछता है तुम कैसे आए? वो कहता है मुझे लालौन से बात करनी थी। अनिरुद्ध और अप्पू मिठाई लेने जाते हैं। कमिश्नर लालौन से धमकी भरे मैसेज के बारे में पूछता है। लालौन कहता है हमें नहीं पता किसने शुभ को बताया। कमिश्नर कहता है दीपक ने शुभ को धमकी दी थी, हमें तेजस के खिलाफ केस बनाने में मदद मिली थी, वो प्रोडक्शन वाला लड़का शायद मार दिया गया हो। और यहाँ पर लालौन चिंतित हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है विनायक कहता है मुझे अपनी जिंदगी का हल निकालना है, मैंने भी अपमान सहा है, सृष्टि ने तुम्हें दूर किया लेकिन मुझे नहीं, उसे पैसे चाहिए थे, अगर मैं उसका सच बता दूं तो वो मुझे मार डालेगी। मैं जानता हूँ सृष्टि और तेजस जनक का एक्सीडेंट में शामिल थे, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है, वो अपनी बेटी को मार भी सकती है। मैंने उसके साथ 25 साल बिताए हैं, तुमने सिर्फ उसे प्यार किया, तुमने उसके साथ जिंदगी नहीं बिताई। वो बहुत खतरनाक है, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, किसी और से नहीं। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। वो कहता है जनक तुम जानती हो मैं वहाँ कैसे रहता हूँ, तुम्हें सृष्टि से अपना रिश्ता पता है, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ तुम जनक हो। ब्रज कहता है क्या तुम सृष्टि के साथ रहना चाहते हो? अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका राज जानता हूँ तो मैं डरूंगा, क्योंकि वो मुझे मार डालेगी। विनायक कहता है मैं चाहता हूँ तुम सृष्टि को उसके पापों के लिए सजा मिले। जनक को अपनी आवाज उठानी होगी। जनक पूछती है क्या? वो कहता है क्यों, तुमने अन्याय का सामना किया है, तुम आवाज नहीं उठा सकती? दूसरी तरफ बॉस हाउस में कमिश्नर कहता है तेजस ने वो प्रोडक्शन वाला लड़का मार दिया होगा, फिक्र मत करो, मैं उसके बारे में पता करूंगा। लालौन कहता है ठीक है, अप्पू को लगता है नूतन ही जनक है। कमिश्नर कहता है नूतन के रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। वो ब्रज और कुल के बारे में बताता है। वो जनक की माँ के बारे में पूछता है। अप्पू मिठाई लाती है और कहती है मुझे पता है, पहले मिठाई खाना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है मिठाई सबके साथ बांट लो। दूसरी तरफ मंदिर में अनिरुद्ध जनक को देखता है और कहता है, तभी सीन चेंज होता है और अनिरुद्ध मंदिर में जनक को देखता है और कहता है तुम यहाँ? वो कहती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? वो कहता है ये एक शुभ दिन है, मैं प्रार्थना करने आया हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम फेमस डांसर बनना चाहती हो? वो कहती है क्यों, अपनी इच्छा मुझे बताओ। वो कहता है मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। वो कहती है तुम अपनी पत्नी के लिए आए हो? वो कहता है हाँ, जनक जिंदा नहीं है। वो कहती है तुम्हें ये विश्वास नहीं है? वो कहता है मतलब अनिरुद्ध कहता है मुझे विश्वास है कि वो मर गई है, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में उसे एक बार मिलूं। वो कहती है लेकिन मैंने सुना है अरसी तुम्हारी वाइफ है। वो कहता है छोड़ो। और जनक कहती है हम पूजा करेंगे। वो पूछता है साथ में? वो कहती है नहीं। वो कहता है मैं यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तभी जनक कहती है अगर ये हमारी तकदीर में है तो कोई हमें नहीं रोक सकता। दोनों बात करते हैं। पंडित कहता है तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करने आई थी, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी पति को लेकर आना जब ठीक हो जाए। जनक को पंडित के शब्दों की याद आती है। पंडित कहता है तुम देर से आई हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे, अगर जब अनिरुद्ध की तबीयत खराब हुई थी और वो उसी मंदिर में गई थी और पुजारी ने कहा था कि तुम अपने पति को लेके आना, और जब अनिरुद्ध उसके आज साथ है
तो जब ये बातें सब अनिरुद्ध सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसको डाउट हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा अनिरुद्ध के सामने कि नूतन ही जनक है। तो आने वाले एपिसोड में बड़ा मजा आने